Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 4 Globalization and the Indian Economy. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा है WTO, SEZ और MNCs कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको फिनिश करने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप हैं जो कि लेने चाहिए, वो हम रीड करेंगे इस वीडियो में। The above evidence indicate that not everyone has benefited for globalization। अभी हमने ऊपर दो केस पढ़े थे, रवि का और सुशीला का। तो उससे हमें स्टूडेंट पता चल गया था कि फेयर कंपटीशन मतलब फेयर नहीं हो रहा है WTO या MNCs। तो ग्लोबलाइजेशन देखें तो सबके लिए सेम नहीं है, मतलब जो उसके बेनिफिट हैं। पीपल विद एजुकेशन स्किल वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। जो रिच हैं, एजुकेटेड हैं, जो स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी उनके लिए तो ये बेस्ट है ग्लोबलाइजेशन की। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नॉट शेयर बेनिफिट ऑल द पीपल, यानी सबके लिए ये सेम नहीं है। तो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ अ रियलिटी, अगर हम देखें इसका रियलिटी ग्राउंड लेवल पे, तो क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू मेक अ ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। तो एक क्वेश्चन होता है, तो ठीक है, कैसे इसको हम फेयर बना सकते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। दैट मीन्स क्या है, फेयर का मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी इक्वली मिलनी चाहिए ना। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। और देखना चाहिए कि जितने भी ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट हैं क्या इक्वली सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो शेयर हो रहे हैं सबके साथ। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। गवर्नमेंट को ये काम कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल। वो सिर्फ क्या कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है और प्रोटेक्ट कर सकती है ऐसे ही इंटरेस्ट को। नॉट ओनली रिच, सिर्फ रिच के ही इंटरेस्ट की तरफ ना ध्यान दे के जो पावरफुल हैं उन्हीं की तरफ ध्यान ना दे के वो और सभी पीपल्स की तरफ ध्यान दे सकती है गवर्नमेंट के। उनको भी फ़ायदा होना चाहिए जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं। एंड यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ दिस पॉसिबल स्टेप दैट गवर्नमेंट कैन टेक। और आपने यू रीड अबाउट सम द पॉसिबल स्टेप, और आपने पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप ऐसे लेती भी है, पॉसिबल हैं कि जो गवर्नमेंट को लेने भी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, गवर्नमेंट कैन इंश्योर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, क्या इंश्योर करना चाहिए, दैट लेबर लॉज वॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। वर्कर्स जो हैं उनको अपने राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्पीट। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे रवि वाले केस में देखा था, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो कंपटीशन फेस कर पाएँ MNCs के साथ, क्योंकि उनका लो प्राइस होता है। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगाने चाहिए, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयरर रूल्स। और हो सके तो बात करनी चाहिए WTO से कि भाई उन्होंने डेवलप्ड कंट्री अपने लिए तो रूल अलग बनाती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लाइक इंडिया के लिए अलग रूल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री इन द WTO। और ख़ुद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर इंटरेस्ट लें तो इसके अगेंस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकती हैं, क्योंकि उनका डोमिनेट WTO पे ज़्यादा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के इशारों पे WTO चलती है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर कुछ सालों से देखें तो मैसिव कंपेन एंड रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO। लेकिन कुछ टाइम से देखें तो कुछ कंपेन चले हैं, कुछ ऐसे मतलब प्रोग्राम चले हैं, रिप्रेजेंटेशन लोगों ने ग्रुप्स बनाकर स्टार्ट करी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उन्होंने अपनी खुद की, और प्रोडक्शन के लिए कि इन WTO से कि उस वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे जो डिसीज़न ले रहे हैं वो रॉन्ग ना हो। और उसके लिए बहुत से लोगों ने और बहुत सारी प्रेजेंटेशन ग्रुप में उन्होंने दी है, लोगों ने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है WTO के। demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair
ग्लोबलाइजेशन, और प्रदर्शन कर सकते हैं लोग, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कि स्ट्रगल कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि जो WTO है वो फेयर रूल रेगुलेशन बनाए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने अपने लिए ही वर्क करें, क्योंकि उनके इशारों पे WTO चलती है तो मोस्टली वो जैसे चाहे उनको घुमा लेती हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्री को नुकसान होता है। ये लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का स्टूडेंट, जो हमने डिस्कस करा, और अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।